नैनीताल की एक ऐसी जगह जो हिस्टोरिकल तो है पर हॉन्टेड भी। ये है सेंट जॉन्स चर्च। लोगों के लिए एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, पर मेरे लिए यहाँ का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही है, क्योंकि इसके जस्ट सामने है जहाँ मैं 5 साल बोर्डिंग स्कूल में रहा हूँ। तो मेरे पास कुछ अलग स्टोरीज़ है, कुछ अलग एक्सपीरियंस है बताने। व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आ गया हूँ नैनीताल का सबसे आइकॉनिक और ओल्डेस्ट चर्च एक्सप्लोर करने। लेकिन ये वीडियो सिर्फ हॉरर नहीं है, ये हिस्ट्री भी है और मिस्ट्री भी है, और मेरी स्कूल लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा भी। तो आप सोच ही सकते हो कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो कितना ही हॉन्टेड होगा, क्योंकि स्कूल के आगे एक हिस्टोरिकल चर्च और उसके जस्ट साइड में ग्रेवयार्ड। तो भाई सच बताऊँ ना, तो तब तो मैं बहुत छोटा था तो मेरी फट जाती थी, पर आज मैं काफ़ी सालों बाद आया हूँ अपना स्कूल और ये चर्च को एक्सप्लोर करने। गाइस, तो इतने सालों के बाद अपने वापस स्कूल आना इतना बढ़िया लग रहा है। मतलब मेरा मेन जो एकदम जैसे बच्चों वाला फेज़ होता है वो मेरा पूरा यही निकला है। ये आप देखो, यहाँ मैं बास्केटबॉल खेला हूँ गाइस। मतलब मैं अपने टाइम पे ना भाई बहुत बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन था। मैं क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल ये सब खेलता था। तो यहाँ पे मैंने बास्केटबॉल सीखा है, यहाँ हमारी क्लासेस होती थी। बेसिकली मैं आपको ना एक शॉर्ट टूर दे देता हूँ अपने हॉस्टल का, ठीक है? फिर आगे हम चर्च की स्टोरीज़ पर चलेंगे। गाइस, वो हमारा हॉस्टल होता था। अगर आप ये लेफ़्ट वाली खिड़की देखेंगे तो ये लेफ़्ट वाली खिड़की होती थी बड़े बच्चों की डॉर्मेट्री, जहाँ पे बंकर बेड्स होते थे। वही प्रॉपर तारे ज़मीन पर वाला जो हॉस्टल है, ऊपर नीचे वाला बेड, ये डॉर्मेट्री है। यहाँ पे कम से कम 20 बच्चे होते थे, और सिर्फ बड़े बच्चे होते थे जो 6th क्लास के बाद होते थे। पर मैं यहाँ 4th में आया था, तो आप ये बीच वाली खिड़की देख रहे हो, मैं यहाँ पे था जब मैं 4th 5th में आया था। फिर 2 साल मैं इस वाले डॉर्म में रहा। पर जो ये वाली खिड़की है गाइस, इस खिड़की के पीछे था गर्ल्स डॉर्मेट्री, जहाँ पे मतलब ज़्यादा नहीं 5-6 लड़कियाँ थी। पर मैं छोटा था तब, तो क्या कर, कोई बात नहीं। गाइस, यहाँ पे मैंने खेला है क्रिकेट और फुटबॉल। मतलब पहले ये ऐसे गोल पोस्ट नहीं थे, तरक्की हुई है थोड़ी सी। पर यहाँ पे हम ईंटें वगैरह लगा के एकदम देसी स्टाइल में 2 ईंटें लगा के गोल पोस्ट बनाया और फुटबॉल खेला। और तुम्हें एक राज की बात बताऊँ, मैं 3 साल अपनी स्कूल की फुटबॉल टीम में था, और आखिरी साल तो मैं कैप्टन भी था। लेट्स गो गाइस। तो बस ये, और यहाँ से रास्ता था हमारा डॉर्मेट्री जाने का। तो ये था मेरा अपना स्कूल का टूर। अब हम चलते हैं असली चीज़ पे। तो गाइस, हम शुरुआत करते हैं थोड़ी हिस्ट्री से। ये जो चर्च है ये 1848 में ब्रिटिशर्स ने बनवाया, और इस चर्च का सबसे आइकॉनिक पार्ट ये है कि 1880 में जब नैनीताल में एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड आया था, तो काफ़ी लोग अपनी जान बचाने के लिए इस चर्च में आ गए थे। और हर साल 18 सितंबर को इस चर्च में बहुत बड़ी प्रेयर की जाती है। क्यों? क्योंकि जिन भी लोगों ने उस लैंडस्लाइड में अपनी जान गंवाई, उन सब के लिए हम प्रेयर करते हैं कि ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। और मैंने भी इस प्रेयर में कंट्रीब्यूट किया है पूरे 5 साल। अगर आप इस चर्च का आर्किटेक्चर देखें तो भाई आप ध्यान से एकदम डिटेलिंग अगर आप नोटिस करें, जो वुडन चीज़ें हैं, ये जो आप पत्थर देख रहे हैं, ये तो भाई ज़रूर किसी पुराने ज़माने के हैं। तभी साबित होता है कि ये 1848 से बना हुआ है और ब्रिटिशर्स ने ही इसे बनाया है। और भाई ये कुछ गुफा सी है, हम अंदर नहीं जा के देखने वाले, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये हॉरर के साथ साथ हिस्ट्री भी और मिस्ट्री भी है। तो हम ज़्यादा अंदर नहीं घुसेंगे, क्योंकि कब क्या होए, और पुरानी चीज़ों से छेड़छाड़ कभी नहीं करनी चाहिए। तो हमने तो अपने हाथ खड़े कर लिए भाई। और मैं अब आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ वो चीज़ सुन के आप सब घबरा जाएंगे कि यहाँ से आप नीचे जितना भी एरिया देख रहे हैं, ये पूरा ग्रेवयार्ड है। और हाँ, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है अपने टाइम पे। जब मैं इस बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था तो हम बाहर चर्च के बाहर फुटबॉल खेला करते थे, और जब हम वो बॉल लेने जाते थे तो तब हमें वो ग्रेवयार्ड फील होता था। मतलब दिखता था वो ग्रेवयार्ड, और हमें कुछ पैरानॉर्मल फील होता था। मतलब पता लग जाता है ना कि ओहो यहाँ कुछ तो है, तो वही फील होता था। और अभी भी मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ ना, तो भाई मेरे को गूज़बम्स आए हुए हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि यादें बहुत जुड़ी हुई है ना, बहुत पुराने साल से जुड़ी हुई है। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि भाई यहाँ पे ये पेड़ पौधे, ये पत्तियाँ, ये झाड़ियाँ, ये पूरा एकदम जंगल हो गया है, क्योंकि 8 साल बाद मैं आ रहा हूँ और ये इतना उग गया है। 8 साल, क्योंकि मैंने जब अपना हॉस्टल छोड़ा था तो मैंने 2018 में छोड़ा था, और अभी 2026 चल रहा है। तो आप सोच ही सकते हो 8 साल में कितना कुछ बदल जाता है, कितना कुछ और हो जाता है। पर जो एक चीज़ नहीं बदली है वो ये चर्च। ये चर्च वैसे का वैसे ही खड़ा है, करीब कितने सालों से खड़ा है। तो गाइस, मैं जब ये स्कूल में पढ़ता था तब यहाँ पे ये घर नहीं थे, ये घर अभी अभी बने हैं। और पता नहीं यहाँ पे कोई रह भी कैसे सकता है, क्योंकि इस घर के जस्ट सामने आप देखो, वहाँ पे एक ग्रेव है, वहाँ पे दूसरी ग्रेव है,
तो भाई आप देख सकते हो कि, और वहाँ पे सिर्फ 2 ग्रेव नहीं है, वहाँ पे काफ़ी सारी ग्रेव्स थी, मतलब ऐसे कबर। पर अब झाड़ियाँ इतनी उग गई है कि मेरे को वो नहीं दिख रही, पर पहले यहाँ पे पूरा ऐसे टब्बर था ग्रेव का। आप ये देखो भाई, ये कबर है, यहाँ पे भी एक कबर है, झाड़ियों में छुपी हुई है, पर आप देख सकते हो उसके एक हल्का सा ग्लिम्स आपको दिख जाएगा। पर देखो यहाँ पे कितनी सारी ऐसे कब्रें हैं, और यहाँ इन अंकल का जो भी यहाँ पे रहता है कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो गाइज़ अभी हम ना यहाँ पे पानी लेने आए थे, और हमने सोचा कि हम भैया से पूछे कि क्या उनको अभी भी यहाँ चर्च के पास कुछ फील होता है। तो भैया, जैसे रात में आप कभी इस चर्च के रास्ते से जाते हो तो आपको किसी चीज़ का एहसास होता है, क्योंकि कब्रें तो यहाँ पर है अभी भी? डर तो लगता ही भैया, डर तो लगता ही है। बीच से कभी कभी ऐसा लगता है कि आ रहा है आपके पीछे में, वो सब तो वही है ना, एक बार बैठ गया दिल में तो। अच्छा, कितनों को लगे यार, कितनों को दिन दहाड़े भी पकड़ लेते हैं। हाँ, एक बार हमारे साथ वाले लड़का दिन में शायद दारू और पी रही थी उन लोगों ने, लाइट गिरा उनको, उसी को लग गया दिन दहाड़े। अच्छा, तो फिर मतलब फिर वो उतारा वगैरह वो फिर उनको ही बहुत जल्दी करा दी। अच्छा, यही रहता है, शेरवानी में रहता है, जितू नाम का लड़का था ना, बात काफी रहती है। मतलब रात के टाइम अभी भी खतरा है? कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये चीजें होती है ना सबके साथ में, किसी को कोई महल जो है तो पकड़ ही लेता है। थैंक यू भैया, थैंक यू। तो भाई आप देख सकते हो इस चीज़ को कितने सालों हो गए, मतलब 1880 से आज 2026 आ गया। तो लोगों के दिमाग में, दिल में डर बैठ गया है कि यहाँ पे कुछ तो है, और पर वो क्या है वो भी ब्रिटिशर्स के साथ ही चला गया। तो अब सारी चीज़ें कवर करने के बाद मैं आपको वो फील कराना चाहूँगा जो मैंने 5 साल इस बोर्डिंग स्कूल में फील किया। अब भाई बोर्डिंग स्कूल के सामने चर्च है, उसके साथ में ग्रेवयार्ड है, तो मेरे को भी तो कुछ पैरानॉर्मल फील हुआ होगा। और हाँ, मेरे को ज़रूर कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल फील हुआ है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। मैं बस आपको 2 स्टोरी बताऊँगा, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा। तो बेसिकली सुबह सुबह हमारी क्लासेस होया करती थी जनरल नॉलेज की, सुबह 7 बजे। और जब वो क्लासेस हुआ करती थी तो एक सर बाहर से आते थे हमको बोर्डिंग स्कूल में सारे बच्चों को पढ़ाने। तो उन सर ने हमें एक स्टोरी सुनाई थी। अब देखो स्टोरीज़ का क्या है, आधे लोग सच्ची मानेंगे, आधी लोग झूठी मानेंगे। पर अब मैं यहाँ रहता था और मेरे को यहाँ का माहौल पता था, तो मैंने तो सच्ची मानी, और मैं आपको बताता हूँ। तो वो सर ने हमको बताया कि एक दिन उनके पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो वो रात को नीचे की साइड से दवाइयाँ लेकर आ रहे थे। रात का टाइम था और उनका घर ये पीछे की साइड था, तो उन्हें ये चर्च क्रॉस करके ही जाना पड़ता था और कोई रास्ता नहीं था। तो सर ने बताया कि जब वो रात को वापस घर आ रहे थे और जस्ट इस चर्च के पास थे, तो उनके साइड में उनको पैरों की चलने की आवाज़ आई, जैसे टक 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 टक। पर जब सर ने मुड़ के देखा तो सही में वहाँ पर कुछ तो चल रहा था, पर वहाँ ना कोई इंसान, ना कुछ जानवर, ना कुछ था। सर को 2 जूते दिखे, ये जो हमारे जूते होते हैं, ये जूते बस खाली, जूते के ऊपर सॉक्स पैर ऐसा कुछ भी नहीं, बस खाली जूते हैं, लेस खुले और ऐसे टक 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 जूते चल रहे हैं। ये मतलब एक छोटी सी स्टोरी थी, पर मेरे को बताते हुए ये यहाँ इस माहौल में खड़े हुए भी भाई सही में गूज़बम्स आ रहे हैं, क्योंकि मैं वो फील कर पा रहा हूँ कि हाँ सही में ऐसा हुआ होगा। क्योंकि यहाँ पे कब्रें हैं और इतना बड़ा यहाँ पे हादसा हुआ था एक टाइम पर, काफ़ी साल पुराना। तो सही में यहाँ पे कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल तो है, कुछ ना कुछ भटकता है। और अब जो मैंने पर्सनली फील किया था, तो कुछ गिरा ऊपर से भाई, तो अब मैं आपको बताने लगा हूँ दूसरी स्टोरी जो मैंने पर्सनली फील करी है। अब जब चर्च के साइड में ग्रेवयार्ड है ऑब्वियसली, तो चर्च के आसपास तो सारा पैरानॉर्मल हो गया, पर जब चर्च के 10 कदम के सामने ही एक स्कूल है, तो वहाँ भी तो कुछ ना कुछ फील होगा। और जो मेरे को फील हुआ, रात का टाइम था, पता नहीं कौन सा महीना कौन सा दिन, बस ये स्टोरी जो है मेरे दिल और दिमाग में बैठ चुकी है। रात का टाइम था, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ बिजलियाँ कड़क रही थी, खड़ 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 खड़, और लाइट जा चुकी थी। और आपको पता ही है, जो पहाड़ में रहते होंगे, पहाड़ों में, तो पहाड़ों में लाइट जाती है तो, और रात के टाइम तो पूरा अंधेरा हो जाता है। कोई भी ऐसे इन्वर्टर वगैरह के थ्रू हम फ्लैश लाइट्स, और तब बच्चों के पास फ़ोन भी कहाँ होता था। तो अब जो मैंने आपको हॉस्टल के अंदर खिड़की दिखाई थी, वो छोटे डॉम वाली, तो वहाँ पे ऐसे 3 खिड़की थी, एक इस साइड, एक को छोटी वाली, मतलब एक डॉम की 3 खिड़की थी। तो मेरा जो बंकर बेड था, मेरा वो सबसे नीचे वाला बेड था, तो मेरे को नीचे का थोड़ा व्यू दिखता था। ऊपर वाले को तो चलो सिर्फ छत दिखेगी, वो लेटे लेटे कुछ नहीं देख सकता। पर मैं जब नीचे था और मेरे को वहाँ पे खिड़की पे अंधेरे में एक बस ऐसे दिखा, क्या साया सा कह लो, पूरा काला साया, क्योंकि सब कुछ काला था। और कोई बच्चा नहीं हो सकता कि अगर आप लोग बोलो कि कोई बच्चे ने मस्ती करी हो, नहीं, वहाँ पे कोई छोटा सा बच्चा ही कह लो, पर वो सही में बच्चा नहीं था। एक छोटा सा बच्चा ऐसे खड़ा था देखो मैं आपको बताऊंगा ना, थोड़ा फनी लगेगा, पर उसके हाथ में एक डमरू था, मेरे को डमरू भी दिखा।
और वो बच्चा डमरू लेके बस उस खिड़की के वहाँ ना एक पैनल पर ऐसे नाचा था, किटिक 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 किटिक। अब देखो मेरे को अभी बताते हुए भी फनी लग रहा है, पर उस टाइम जब मेरे साथ ये हुआ था ना, मेरी फट के 74 हो चुकी थी भाई। क्योंकि जब मैं छोटा था तब मैं फट्टू था, मैं यहाँ अकेले आ भी नहीं सकता था। पर आज मैं देखो यहाँ अकेले खड़ा हूँ, क्योंकि धीरे धीरे हाथ से होते गए और मैंने वो डर को ओवरकम किया, और अब मैं एकदम मजबूत यहाँ इस वादियों में, यहाँ इस ऐसे माहौल में खड़ा हूँ। तो आई होप आपको इन चीज़ों से पता लग रहा होगा, क्योंकि नैनीताल लोग आते हैं तो नैनीताल सिर्फ आते हैं मॉल रोड के लिए, ठीक है, ऐसे मार्केट के लिए, बोटिंग के लिए, मंदिरों के लिए, पर किसी को भी ये चर्च के बारे में नहीं पता, बहुत कम लोगों को पता है। और जो लोग इस चर्च को देखने आते हैं वो सिर्फ एज ए हिस्टोरिकल देखने आते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया। पर ये जो मिस्टीरियस चीज़ है ये काफ़ी कम लोगों को पता है, क्योंकि मैं यहाँ 5 साल पढ़ा हूँ तो मैंने ये सारी चीज़ें फील करी है। और अगर आप लोगों को ऐसी ही स्टोरीज पसंद है कि मैं कहीं जाऊँ, एक्सप्लोर करूँ, ऐसी हॉन्टेड प्लेस हो गई या कोई हिस्टोरिकल जहाँ पे कोई ना कोई राज छुपा हुआ है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बता दो कि अगली कोई भी लोकेशन हो, चाहे वो नैनीताल में हो या चाहे कहीं भी हो, मैं जाने के लिए रेडी हूँ। मैं अपना पर्सपेक्टिव, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप सबके सामने रखने के लिए तैयार हूँ। आपको बस क्या करना है, सब्सक्राइब करना है नीचे चैनल पे और कमेंट करना है। चलो तब तक ले बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।